आइए अब हम आपको बताएंगे कि दो अलग अलग फंक्शंस दिया हुआ रहे। पिछले बार हमने देखा था कि एक फंक्शंस दिया हुआ रहता था और उसी को डिफरेंशिएट करते थे एक्स के सापेक्ष में। ठीक है, अब आपको क्या किया गया है, एक क्वेश्चंस दिया गया और इसके सापेक्ष में करना है, मतलब एक्स के जगह दे दिया है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बहुत सारा है तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कतें होगी, इसको हम छोटा क्वेश्चंस को बनाते हैं तो आपको अच्छी से समझ में आएगी। हालांकि आपका ये टेस्ट का ही क्वेश्चंस है। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो कल रहा होगा उसमें आपको ये रहा होगा 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका यही सवाल था। ठीक है, तो इस 6 नंबर क्वेश्चंस को आज हम लोग देखते हैं और इसका बहुत ही आसान तरीका है, देखिएगा बहुत ही इजी तरीका से हम इसको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ना समझ में आ रहा है ना तो दोनों को कुछ अलग अलग मान लेते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन में हम पहले देखते हैं कि इसको हम मान लेते हैं, पहले ये इसको y मान लेते हैं। ठीक है, लेट या माना कि, हिंदी वाले अगर लिखेंगे तो माना कि, अंग्रेजी में लिखेंगे तो लेट। आपको क्या हो गया, एगो को y मान लेते हैं, एक्स तो ऑलरेडी क्वेश्चन में थे, एगो को दूसरा कुछ z मान लेते हैं। तो y बराबर आपका हो गया tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड और दूसरा का जो है उसको हम z मान लेते हैं। तो z बराबर आपका हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दो सवाल आपको दिया हुआ था। तो अब इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा गौर से समझिएगा, आपको क्या कह रहा है। यहाँ पर इसको हमने y माना, इसको हमने z माना, मतलब y का अवकल गुणांक, जिसको शॉर्ट में आप लोग डीसी कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हिंदी हुआ अवकल गुणांक। तो क्या हो गया, y का अवकल गुणांक z के सापेक्ष ज्ञात करें। अब क्वेश्चन इजिली समझ में आ गई होगी। y का अवकलन निकालना है, मतलब डीसी निकालना है, किसके विथ रेस्पेक्ट टू में, तो z के विथ रेस्पेक्ट टू में, क्योंकि इसको हमने z मान लिया है। सापेक्ष वही विथ रेस्पेक्ट टू को हिंदी में कहते हैं। तो फाइनली आपको क्वेश्चंस का मीनिंग समझ में आ गया। क्या कह रहा है, इसको y माना तो y का डीसी निकालना है, किसके, इसको z माने थे तो z के सापेक्ष में। तो आपको पता है कि y का डीसी विथ रेस्पेक्ट टू x रहता है तो इसको लिखते हैं dy बाई dx, जिसके विथ रेस्पेक्ट टू सापेक्ष रहता है और नीचे लिखते हैं। तो हमें तो अभी निकालना है y का डीसी किसके सापेक्ष में, z के सापेक्ष में, है ना, इसको z माना था तो z के सापेक्ष में, मतलब नीचे चला गया dz, यानी dy बाई dz आपको निकालना है। क्या है, अगर मकसद चल जाएंगे तो जाएंगे आपको दो चार सरकारी सवाल, समझिए जो हमको करना क्या है। तो y का डीसी बिटू z, मतलब y का अवकल गुणांक z के सापेक्ष, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं dy बाई dz, जिसके सापेक्ष कहेगा वो नीचे जाता है। तो ये आपको dy बाई dz निकालना है। तो देखिए y भी दिया हुआ है, z भी दिया हुआ है। ठीक है, और तीसरा वेरिएबल आपको इसमें x है, पैरामेट्रिक फंक्शंस का है। अभी किसका सवाल बन गया, आपको पैरामेट्रिक फंक्शंस का सवाल बन गया, है ना। उसमें y दिया हुआ रहता था और x दिया हुआ रहता था, तो इसमें x के जगह पर z है और कुछ नहीं। उसमें थीटा t रहता था तीसरा वेरिएबल, इसमें तीसरा वेरिएबल आपको x हो गया। मतलब अब यहाँ पर फाइनली मेरा ये दो क्वेश्चंस बन गए। ठीक है, जो दो वेरिएबल आपका y और z है और तीसरा वेरिएबल मेरा x है। तो आपको रूल पता है पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, दोनों को तीसरा वेरिएबल के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब आपका मकसद है y को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, फिर z को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों को बटा कर देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। आई थिंक कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। तो चलिए सबसे पहले आप इसको, अगर सरल होने वाला है तो सरल कर लीजिए ताकि डीसी करने वक्त सुविधा होगी। तो आपको पता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसी का फॉर्मूला है, याद कीजिए 2 tan इनवर्स होता है, मतलब किसका फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। ये भी 2 tan इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला है कॉस के रूप में, ठीक है ना।
मतलब cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी सूत्र होता है 2 tan इनवर्स एक्स और इसका भी सूत्र होता है 2 tan इनवर्स एक्स। अगर पता नहीं है तो इधर हम लिख रहे हैं, देख लीजिए। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 ठो फॉर्मूला बताए थे। पहला बताया था साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा बताया था cos इनवर्स, ठीक है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा सूत्र बताया था tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों आपको दिया हुआ है, तो ये भी तो सूत्र है इसी का, ये भी है इसी का, मतलब ये दोनों 2 tan इनवर्स x का था, ठीक है ना। अगर ये किसी का फॉर्मूला नहीं मिलता तो आप डायरेक्ट इसको डीसी करते, पहले tan इनवर्स x का फिर इसका भाग वाला रूल पे, तो बहुत टाइम लग जाता। इसीलिए अगर पहले कोशिश कीजिए इन्वर्स और रहे तो अगर सरल होने वाला है तो पहले आपको सरल कर लेना इस तरीके से, जिसको इसका सूत्र ये होता है तो डाल दीजिए, ठीक है। अब आपको y का भी डीसी करना है और z का भी। तो चलिए y का x के सापेक्ष डीसी करते हैं, तो मतलब हमें dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई dx, ठीक है। तो आपको दो कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए। और tan इनवर्स x का डीसी आपको पता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है ना। उसी तरह से आपको फिर आप z का भी डीसी कीजिए, z का भी x के सापेक्ष, मतलब dz बाई dx। तो फाइनली ये भी आपका 2 tan इनवर्स x है, मतलब 2 है। tan इनवर्स x का डीसी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों निकल गए। तो अब आपको पता है पैरामीट्रिक फंक्शन में हमें निकालना क्या है? y का अवकल गुणांक z के सापेक्ष, मतलब dy बाई dz निकालना है। तो कैसे निकलता है? y ऊपर है तो y वाला ऊपर लिखिए, मतलब dy बाई dx, बटा में नीचे z है तो z वाला नीचे लिख दीजिए, dz बाई dx। तो वैल्यू dy बाई dx का भी है कितना? 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बटा dz बाई dx भी उतना ही आया है, तो 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इससे ही खत्म, 2 से 2 खत्म, सब कट कुट के क्या आ गया? फाइनली आपका एक आंसर आ गया, ठीक है। आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गए। ये पैरामीट्रिक फंक्शंस का सवाल था। तो जब कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस दे दे, ना समझ में आए, तो दोनों को कुछ y z ये सब मान लीजिएगा, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, फिर y का डीसी z के सापेक्ष निकालना था, मतलब dy बाई dz। तो आपको फाइनली मानने के बाद यह आ गया। तो अब दो अलग अलग दिया हुआ रहे और तीसरा चर आपको x दिख रहा है, तो पैरामीट्रिक फंक्शंस होता है। पैरामीट्रिक फंक्शंस का आपका दोनों को अलग अलग डीसी करके आप बटा कर देते हैं, तो जो आता है वही मेरा फाइनली आंसर आ जाता है। ओके, तो आई थिंक अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आप सभी आदमी अब इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ओके।